नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत का। जी हाँ, संजय राउत ने सुबह सुबह एक बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने कहा कि मोदी गुजरात के दामोद में पैदा हुए हैं और औरंगजेब भी वहीं पैदा हुआ था। तो ऐसे में जो है औरंगजेब की पूरी प्रवृत्ति जो है मोदी जी के अंदर आ गई है और मोदी जी अब दिखे तो उनको कहना कि औरंगजेब आ गया है और औरंगजेब को हम वहीं पर दफन कर देंगे। इस तरह की वक्तव्य की है। क्या इसके पीछे मायने क्या संजय राउत के पीएम के ऊपर इस तरह कहना कितना सही है? इसके ऊपर प्रतिक्रिया तो काफ़ी लोग दे रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अनिल सत्ती जो संजय राउत के मित्र हैं उनका क्या कहना है, उनसे जानेंगे कि आखिर में संजय राउत चुनाव के माहौल में मतलब इतने स्तर पर गिर गए हैं कि मोदी जी को औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे सर, ये राजनीति का भाषा है ये सर? कभी कभी जी संजय के बारे में और उसके बयानों के बारे में जी बोलते हुए मुझे शर्म आती है, सच में शर्म आती है। क्या बात होना चाहिए। कैसे बोलूं कि ये पागला आदमी मेरा मित्र है और है तो सही। भाई भगवान यीशु ख्रिस्त जो थे वो तबेले में जन्म लिए थे, तो क्या जानवर थे? अब इनके हिसाब से तो वही कहेंगे। यीशु मसीहा थे ना जी। तो आदमी कहाँ पैदा होता है सर? हर एक गांव में सब प्रकार के लोग पैदा होते हैं। हाँ, कौन कहाँ पहुंचा, कौन कहाँ पहुंचा। अभी संजय राउत कहाँ पैदा हुआ वहां जाके देखेंगे तो वहां भी कुछ गुंडे पैदा हुए होंगे। हाँ, वो गांव में तो वो गांव में कौन पैदा होता है सर? अनेक लोग तो स्टेशन पे, ट्रेन में, बस में कहाँ भी पैदा होते हैं। हाँ। किसी का कहीं पैदा होना मतलब उसका प्रवृत्ति उसमें आ जाना। ये बोलेंगे तो संजय का तो जन्मस्थल मुझे पूछना पड़ेगा अभी जी कि कहाँ पे पैदा हुआ है और फिर उसके ऊपर भाष्य करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे। और कहीं कोई भी गांव ढूंढो वहाँ अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, मिलते। और इसमें मेरे को वो औरंगजेब बोला उसमें कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि ये औरंगजेब वाली बात जो है और बहुत सारे जो मुस्लिम आए, अफजल खान आया, उद्धव जी भी बोलते हैं, राज ठाकरे भी बोले। पिछले 19 के चुनाव में बार बार याद देनी चाहिए। अफजल खान किसको बोले थे? वो शाह को बोले थे। अच्छा, हाँ, अफजल खान बोले थे ना शाह को। वो सब बोलना है अभी अपने को, क्योंकि महायुति हो रही है। तो उसने जो बोला ना कि वहीं दफनाना है, अगर वो सच में बोला है सर, आपने सुना है अगर, वर्ड टू वर्ड तो में लिखा है। वो बहुत बुरी बात है किसी को दफनाने की बात करने का। तुम पॉलिटिकल विरोधी हो सकते हैं, तो फिर तुम किसी का मर्डर होता है तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि उसको दफना दिया? क्या बोलेंगे? गलत हुआ। जी सर, इस तरह से बोला नहीं जाता है। अभी क्या है ना, संजय भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो नशा पानी नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि संजय दारू बीरू पीता है, गांजा पीता है। संजय राउत के ऊपर कौन सी प्रवृत्ति आ गई, आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं कोई तो प्रवृत्ति आ रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि संजय जो बोलता है, एक ने तो मुझे साफ साफ पूछा था, क्या रे ये सुबह सुबह गांजा ये कहता है क्या, पीता है क्या? मैं बोला क्यों? गांजा पीने वाला ऐसा बोलते? जो बोलता है वो जैसा गांजा पी के बोलते है वैसा बोलता है। मैं बोला नहीं, वो ऐसा कोई व्यसन नहीं करता। अगर किया होता तो पहला दारू का पैक मेरे साथ ही पीता था। क्यों मैं पीता हूँ? मगर जी उसका ऐसा है ना, वो बहक जाता है, बहुत बहक जाता है। और फिर वो सर विचार नहीं करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सर, उसका एक वीडियो एक लड़की के संदर्भ में भी पब्लिश हुआ था, जिसका अगर जिक्र करूँ तो वो बहुत गुस्सा करता है मेरे ऊपर। मेरे को बोलता है ये सब्जेक्ट पे तू बोलेगा नहीं, बोलना नहीं है तेरे को, मेरे सामने मत नहीं था। उसने तो वो लड़की को भी बहुत सारी गाली गलौज किया था। वायरल हुआ सर वो वीडियो। हाँ, वो टी करके वायरल हुआ। क्या तो वो तो उसकी बेटी है, उसके बारे में वो ऐसा बोला, वो भी मुझे उस समय गलत लगा था। मैंने बोला भी उसको कि भले तुम कुछ ये करो। सर, जैसे वो करुणा शर्मा थी अपने ये मुंडे जो मंत्री है ना जी, धनंजय मुंडे, उसने तो उसको कई गालियां दी जी, उसको जेल में डाला, रिवॉल्वर सबके सामने डिक्की खोल के डाल के उसको अंदर कर दिया। अभी धनंजय मुंडे के बारे में कोई किधर कोई बोलता नहीं है। ये ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। तो संजय को चाहिए कि ये गलिच्छ भाषा, सर महाराष्ट्र की संस्कृति का अधपतन का प्रतीक है। संजय है मेरा दोस्त जी, उसमें कोई ये नहीं, मगर वो प्रतीक है इसका अधपतन का राजकीय। मेरे को तो लगता है सर कभी कभी ना
आचार्य अत्रे ऐसी भाषा यूज करते थे, तो बाला साहब ठाकरे ने उनको वरली का डुक्कर बोला था। बाला साहब ने बोला था जी, वर्ली का डुक्कर। वरली का डुक्कर ऐसा बोले थे। सर ये मुझे लगता है ये भांडुप का डुक्कर है। ये जब देखो वो ऐसे गटर गंगा में ही ये करता रहता है, उसको आनंद वही आता है। तो मोदी पंतप्रधान है, उनके बारे में तुम ये इस तरह की भाषा करोगे, और उसमें भी कम्युनल तुमको ये दिखाना है। अभी मोदी का जैसा प्रतीक नहीं हिंदुत्व का। हाँ श्री राम मंदिर बनाने वाले मोदी हैं, जी, उनको तुम औरंगजेब बोलोगे, किसको मान्य होगा? उल्टा बोलेंगे कि भाई देखो ये इसको मुसलमान ही हर बार याद आते, इसकी तो किसने सुनता नहीं की है। बोलेंगे ना सर, ऐसा बोलेंगे बहुत से ना? लोग बोलेंगे अभी। फिर तेरे को हर बार ऐसा ही कैसे याद आता है? भाई हिंदुओं में भी कई क्रूर राजा हुए, जी तुम मुसलमान का लेके तुमको दिखाना है कि ये मुस्लिम है, ऐसा दिखाना है, जबकि मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश में दुश्मन कोई है तो मोदी है ना। फिर तुम कैसे उनको औरंगजेब की उपमा देते हो? सर अभी पगला गया है वो बेचारा। मैं तो सोचता हूँ कि संजय राउत को चुनाव लड़ना चाहिए सर, चुनाव, उनको समझ में आ जाए कि मैं कितने सर वो वोट मेरे को राज्यसभा में है ना, वही सुखुर भाई नहीं सर भाई, सर, तो उसको वो डर के मारे राज्यसभा में। शिंदे साहब का थोड़ा गलती हो गया। शिंदे साहब ने प्लानिंग किया था इसको गिराने का बराबर, जी, एक मत से, आधे मत से आया है वो। हाँ हाँ, वो आधा मत मैनेज करना था, कर भी सकते थे, मगर उनको लगा नहीं कि ये ऐसा होगा करके, ये आधे मत से चुनाव जीतेगा, नहीं तो ये गिरने वाला था राज्यसभा में भी। वो नहीं गिरा, लेकिन सरकार तो गिर गई इमीडिएट। वो तो ठीक है, मगर ये संजय का गलत है। बट संजय राउत को चुनाव लड़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि मैं हाँ। क्या बोल रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होता है। संजय राउत अगर चुनाव में खड़ा रहता है तो उसके सामने मैं ही खड़ा रहूंगा पक्का, अपोजिट में कि साथ में? नहीं अपोजिट में जी, और उसके सब वीडियो दिखाऊंगा, बोलूंगा ऐसे आदमी को आप वोट दे रहे, इतना ही पूछूंगा। जी, सब बहुत गलत हो गए अभी। लेकिन नहीं, संजय राउत चुनाव में नहीं खड़े, तो उनके साथ में वाटा तो खड़ी है सर। उद्धव जी तो खड़े हैं, उनके लोग खड़े हैं, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा? सर कैसा है ना कि उद्धव को पहले जमाने में ना सर पुराण कथा आती थी ना, तो उसमें बोलते थे कि वो कोई ऊपर से जा रहा था, उसका कुछ गिरा नीचे। हाँ। अभी ज्यादा बोलता नहीं, अच्छा नहीं हुआ, और उससे ये पैदा हुआ। ऐसा है कि नहीं? कहानियां बहुत सारी है। हाँ, बहुत सारे आकाश से उड़ते हुए जो देव थे उनका कुछ कुछ गिरता था और उससे कोई कोई पैदा होता था। जी, मेरे को लगता है कभी, अभी उद्धव तो लहान था इससे, इसलिए बाला साहब को कभी ना कभी ऐसी एक जबरदस्त उल्टी हुई है, और ये उल्टी से संजय राउत पैदा हुआ, ऐसा ही लगता है। क्या बोलेंगे? शिट, ऐसा मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं, किसके बारे में? किसी के बारे में बोलना नहीं, राजनीतिक मोदी नहीं, विरोध करो, राजनीतिक विरोध और भी तरीके से किया जाता क्या है। बोलते हो? जी, जी, और ये क्या ना, औरंगजेब, ये तुम्हारा बोलना ये कॉमन है। औरंगजेब नहीं बोलते तो अफजल खान बोलते हैं। हाँ, तो अफजल खान तो शाह को बोले ही है, उद्धव भी बोले, राज भी बोले, ये तो बार बार बोला ही है। तो इनको ये मुस्लिम ही बराबर याद आते हैं, जबकि इसका हिंदुत्व लेचा पेचा है, वो रियल नहीं है। जाने दो सर, ये दोस्त है मेरा, उसके बारे में जितना बोलता हूँ ना उतना मेरा ये होता है, दम घुटता है। छोड़ो। लेकिन आपका दोस्त है तो उसे समझा सकते हैं ना सर, ऐसा नहीं, सर ऐसा कितनी बार बोला उसको कि ऐसा मत बोल, तू बदनाम होता है। लोग बोलते हैं ये संजय राउत इसकी रखेली है उद्धव की, ऐसा भी बोलते हैं कि वो उसका बॉस है, वो उसका बिरबल है, वो उसका तेनालीराम है, ऐसा भी बोलते हैं उसको, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। कुछ बोलते हैं रखे रहे, जिस तरह से बोलो उस तरह से कमर हिलाता है। रंडी क्या करती है? हाँ, जो आएगा पैसा डालेगा, उसको चाहिए उसकी तरह, उसके कहने की तरह रंडी हिलाती है ना अपना, और वो उसको आगे पीछे का भी कोई भान नहीं रहता। पैसा दिया है तो आगे से मारो, नहीं तो पीछे से मारो। ये ऐसा है संजय, बोल दिया तो आगे से, बोल दिया तो पीछे से, नहीं तो इसको भी मारने को कोई तैयार है तो इसको भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी भी बहुत लोग मारते हैं जी, आगे पीछे से मारते हैं, उसकी भी शर्म नहीं है उसको। बहुत ही ज्यादा बोल गया मैं उसकी भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है सर, हम लोगों से भी प्रतिक्रिया लेंगे अभी। आप क्या सोचते हैं कि मोदी जी के बारे में जिस तरह संजय राउत ने बयान दिया है, आपको क्या लगता है? बहुत से लोग तो यही कह रहे हैं कि उसकी प्रतिक्रिया चप्पल उठा के मारने का जिक्र उसकी प्रतिक्रिया को वो डिस्प्ले ही नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सुबह सुबह कैमरा वाले पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो निकाल लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं, बाद में फिर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगती है।
चुनावी माहौल है, ठीक है, ऐसे सर, बहुत से ये कुछ वक्त नहीं, आएंगे, अभी इसके आगे तो बहुत सारे कुछ आने ड्रेनेज वाले बहेगा हैं। उसका। जी जी। इसके आप आगे लोग तो आप क्योंकि लोग वो अपने पगला गया है ये। दिमाग से सब देखिए, सोचिए, सुनिए और समझिए कि आखिर में वोट किसको देना है और किस तरह देना है। और ऐसे जो लोग जो सर है एक प्रवृत्ति- जाते जाते एक कमेंट करना था, वो कल उद्धव ठाकरे बोला कि इन्होंने मेरा बाप चुरा लिया, हाँ अब मेरा ठाकरे नाम का आदमी भी चुरा लिया। ये सही नहीं है सर। जी इसके पहले जितने ठाकरे हैं, इसके ही भाई जयदेव है, बिनु हाँ। माधव की बीबी है, बेटा है, भतीजे, सब आ चुके हैं ठाकरे के। हाँ। सब ठाकरे इनके पास आ चुके थे शिंदे के पास, ये राज ही रह गया था। अब उद्धव वो बोले भी आ गया। उद्धव बोले तो वो चलो, ठाकरे आए सब थे, गए इनको तो मैं ठाकरे गया। की स्मिता ठाकरे आई है इधर शिंदे साहब के पास। खाली तो एक ठाकरे इनको बचे। ठाकरे एक ही बाकी था, वो लेने के लिए तुम इतना क्यों तड़पा रहे हो कि ठाकरे लिया, ठाकरे नहीं, अभी लिया? तक क्यों नहीं सोचे? हाँ, क्या तुम वही रख लो साथ में? बट तुम्हारे इसमें कोई शिंदे नहीं है क्या? है उसकी फौज में कोई शिंदे नहीं होगा? होगा ना? होगा। फिर पागल दोनों एक पागल, दूसरा वो बिच्चा। बात जाने दो, उनको उपमा भी देना गलत है। इनको सबको ना थाना में मेंटल हॉस्पिटल में लाके हाँ, ये बात आपने अभी सही कहा कि भांडुप से मेंटल हॉस्पिटल बहुत नजदीक है, हाँ। वहाँ पैदल भी आ सकते हैं। हाँ, नहीं मैं उठा के लाऊंगा उसको, उसमें भी। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप बने रहे ऐसी खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेदी थत्ते, वो लिंक अभी तो चालू आप हुआ है, आके उसके ऊपर वीडियो आते हैं मगर कोई देखता नहीं है। नहीं क्योंकि देखते, वो सर देखते हैं लोग, देखते सर तो कोई मेंबर ही नहीं है ना उसका। नहीं यार, देखेंगे ना, बढ़ रहा है सर, वीडियो बढ़ रहा है, मतलब लोग देख रहे हैं, ठीक है, देखो सब्सक्राइब बढ़ रहा सब्सक्राइब करो। है। यस यस, तो बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।